हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, चूंकि रामनवमी का त्यौहार नज़दीक है, 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि परसों से। तो आज का हम लोग का जो डिस्कशन का सब्जेक्ट है, पॉइंट है, वो है रामनवमी। रामनवमी में विशेषकर तो बहुत सारी बातें हैं डिस्कशन करने के लिए। तो हम लोग राम भगवान से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, उनके परिवार से संबंधित और रामायण में जो घटनाएं हैं, कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हिंदी कंप्लीट होने के बाद उसको हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ताकि दोनों लैंग्वेजेस में हम लोग समझ सके और प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहा रामनवमी, यानी कि भगवान राम से संबंधित जानकारी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। भगवान राम, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि भगवान राम जो कि विष्णु भगवान के अवतार है। विष्णु भगवान का बहुत सारा अवतार है, उसमें से श्री राम, श्री कृष्ण, ये जो है दो सबसे प्रमुख फेमस इनकार्नेशन है, फॉर्म अवतार है। ठीक है, विष्णु भगवान का। राम भगवान का अवतार त्रेता युग में हुआ था, और क्यों हुआ था ये हम लोग घटना जानते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहा जाता है कि जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, साधु संतों को सताया जाता है, तो वेद में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात की, यानी कि जब जब पृथ्वी पे धर्म का विलुप्ति होता है, अधर्म बढ़ता है, साधु संतों को दुष्ट लोग परेशान करते हैं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, नीति को फिर से बनाए रखने के लिए भगवान तब तक जो है त्वरित होते हैं, जन्म लेते हैं। श्री राम भगवान का भी जन्म कुछ इसी उद्देश्य से हुआ था, जो कि विष्णु भगवान का अवतार है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कशन किए। तो राम भगवान सबसे पहले बात करते हैं, ये रघुवंश थे, सूर्यवंशी थे। दशरथ इनके पिता थे। 3 माता थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है, और राम भगवान 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाइयों का जो जन्म हुआ एक यज्ञ के माध्यम से हुआ, जिसमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये गुरुओं का योगदान था, जो कि विधि का विधान के अनुसार हुआ। ये सब तो बहुत लंबी कहानी है, छोटा मोटा हम लोग जो ब्रीफ में है, संक्षेप में बात करते हैं। तो राम भगवान चारों भाइयों के साथ जन्म हुआ, फिर गुरुओं ने शिक्षा दी, राम का विवाह हुआ सीता माता से स्वयंवर के माध्यम से। ये भी घटना हम लोग जानते हैं। जो सीता माता के पिता थे, जनकपुर के राजा जनक, उनका जो कंडीशन था कि जो शंकर भगवान का धनुष है जो उठा पाएंगे वही योग्य होंगे सीता माता से स्वयंवर रचाने में, जो कि हम लोग जानते हैं, वो भी कहानी हम लोग पढ़े हैं। राम भगवान अपना जो विधि विधान था उनके अनुसार वो हम कंडीशन को फुलफिल कर पाए, और सीता और राम का विवाह हुआ। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी हुआ सीता माता के अन्य बहनों के साथ। ठीक है, इधर हम लोग ये भी जानते हैं कि आगे की कहानी में पूरी रामायण, पूरी रामचरितमानस में एक श्लोक के माध्यम से सारा घटना को जिक्र किया गया है। आगे कई माता, चूंकि राजा दशरथ को एक बार युद्ध में बचाए थे, तो उस समय राजा दशरथ जो है उनको ये आश्वासन दिए थे कि जब भी तुमको जरूरत पड़े तो 2 वरदान मांगना। तो कई माता कहा जाता है संगत से गुणात है, संगत से गुण जात है। बाकी आगे जाके विधि का विधान था, मंथरा के उकसाने से कई माता जो है वो उनको समझ में नहीं आया, कुछ ऐसे डिमांड कर दी जो कि आगे जाके पूरा रामायण में उसको दुखद माना जाता है। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए, ये भी जो है भगवान का ही प्लानिंग था। रावण का वध करना था, सारे साधु संतों को राक्षसों से बचाना था, जंगल जाना था। तो सारा बाद में पता चला कि सब कुछ जो है वाल्मीकि जी का जो रामायण है, तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, सब में पता चला ये तो पहले से ही भगवान का ही किया गया विधि का विधान है, प्लानिंग है। ठीक है, बाकी आगे जो भी होता है हम सभी लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली श्री राम भगवान से रिलेटेड ये सब जानकारियाँ जान रहे हैं। श्री राम भगवान 4 भाई थे, उनकी 3 माता थी। ठीक है, कौशल्या उनकी अपनी माता थी, पिता का नाम राजा दशरथ था, अयोध्या के राजा थे, 14 साल का वनवास मिला। ठीक है, वनवास के दौरान
बहुत सारे साधु संतों की उन्होंने रक्षा की, सीता माता का हरण हुआ। फिर बानरों की सहायता से सुग्रीव जो कि राजा थे बानरों के, हनुमान उनके परम भक्त हैं, उनके बाद का जो प्रोसेस है समुद्र लांग के हनुमान जी सबसे पहले गए। उसके बाद सीता माता का पता लगाने के बाद अशोक वाटिका में है। उसके बाद समुद्र पे राम सेतु पुल का निर्माण करना, इसमें नल नील और सारी वानर सेना सबका योगदान था। उसके बाद लंका जाना, रावण से युद्ध करना, सारे राक्षसों का वध करना, रावण विभीषण जो कि रावण का भाई था, राम का परम भक्त था, राम के पक्ष में ही आ गया, घर का भेदी लंका ढाए। ये भी पता चला कि अंत में जब रावण का मौत होता है तो उसमें जो रहस्य था कि नाभि में उसका अमृत है, जान है, तो वो भी जो है विभीषण ही बताते हैं श्री राम भगवान को। श्री राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी एक चूंकि वो पुरुष अवतार में है तो उनका भी अपना एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, तो उसको फुलफिल करते हुए रामायण के माध्यम से हम यही सीख सकते हैं कि एक सिंपल सा मानव, एक साधारण सा इंसान अगर चाहे तो मर्यादा में रहे और धर्म का पालन करे, सत्य के साथ रहे, अपने वचनों का पालन करे, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही बन सकता है। श्री कृष्ण भगवान भी कुछ ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रामायण में जितने भी प्रसंग है, जितनी भी घटनाएं हैं, वो हमको एक एक लेसन देती है लाइफ से, कैसे हम लोग डिसीजन लें और क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर रामायण की जितनी भी घटनाएं हैं, हमको जहाँ तक अनुमान आप लोग सीरियल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, बुक के माध्यम से छोटा मोटा जो भी कहानी जरूर पढ़े होंगे और जरूर जानकारी होगा। और हम लोग को जब भी मौका मिलता है हम लोग एक एक घटनाओं को जिक्र करते हैं ताकि आप लोग सुने, समझे और सीखें। ये हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, और हम लोग को इससे ज्ञान भी मिलता है, विवेक भी बढ़ता है, डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक हो, तो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जिसके माध्यम से रामायण, रामचरितमानस, गीता, वेद, पुराण, ये जो भी है, जो कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है, इसका हम लोग को हेल्प लेना चाहिए और सीखना चाहिए और सीखकर लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए। इससे ही हमारा पुरुषार्थ होता है, यानी कि हम लोग अपना क्वालिटी, अपना नॉलेज, अपना जो भी स्ट्रेंथ है उसको ग्रो कर पाते हैं और लाइफ में डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो श्री राम भगवान से तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, क्योंकि मर्यादा में रहते थे और पापा मम्मी सबका जो वचन है उनको भी पूरा करते थे। और साथ ही साथ उनके साथ ऐसा ऐसा कंडीशन आया कि जब वनवास गए, जब भरत को पता चला तो भरत ने कितना रिक्वेस्ट किया कि वापस चले आइए, तो नहीं, उन्होंने बताया कि मैं धर्म के साथ हूँ, मर्यादा कहती है कि नहीं, मुझे माता पिता का जो वचन उसको भी पूरा करना और साथ ही साथ साधु संतों की रक्षा भी करनी है, और ये विधि का विधान यही जरूरी है, यही करूँगा। तो आखिर में जब चरण पादुका वो दिए तो भरत वापस लेके आए, और भरत तो वाकई में अपने भैया राम को ही जो है वो राजा मानते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग ये जो ब्रीफ डिस्कशन किए श्री राम भगवान से रिलेटेड, और साथ ही साथ आगे उत्तरकांड में ये भी है कि राम भगवान का दो पुत्र भी हुआ, लव और कुश, जो कि कहानी भी सुनाते हैं श्री राम भगवान का। वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। फिर सीता माता जो है अग्नि परीक्षा उसके पहले दे दी थी, लेकिन फिर भी धोबी के उकसाने के बाद चूँकि राजा बन गए थे श्री राम, तो उनको भी राजधर्म निभाना था, उनके साथ भी धर्म संकट था। और फिर वही विधि का विधान था, सीता माता भी एक बार धरती माता से उनका जन्म हुआ और धरती में ही समा गई। इतना ज़्यादा मतलब उनके साथ अन्याय हुआ तो उसको सहन नहीं कर पाए। जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए। तो ये रामायण की घटना हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में भी ब्रेक में डिस्कशन किया। इसमें श्री राम के साथ साथ और जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी चरित्र हैं, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, भरत, इनफैक्ट रावण से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री राम के जो परम भक्त हनुमान, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनको तो आप लोग को याद होगा कि वो इतने ज़्यादा बलशाली थे, वो तो रुद्र अवतार, शंकर के अवतार हैं, जो शंकर भगवान थे, लेकिन उनको अपना शक्ति का अनुमान नहीं, तो भूल जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा श्राप मिला था जब सूर्य भगवान को निकल गए थे फल समझ के। लेकिन जब उनको सारे बांदरों ने, नल, नील, सुग्रीव, जामवंत सब मिलकर जब उनको याद दिलाए कि आपके अंदर इतना कैपेसिटी है कि आप समुद्र लांघ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बलशाली है, आपका जन्म जो है श्री राम भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए ही हुआ है, तो फाइनली उनको याद हुआ कि अच्छा मेरे अंदर इतना क्षमता है। तब तो वो क्या किया हम सभी लोग जानते हैं, लंका का जो लंका पूरा जला, उसमें तो श्री राम हनुमान का एक छोटा सा खेल था, वो खेल समझ के पूरा ये कर दिया। और श्री राम भगवान का जितना भी आगे कार्य होता है उसमें सबसे पहले हनुमान जी को ही पूजा जाता है। ठीक है, श्री राम भगवान का हम लोग देख सकते हैं, आज मंदिर का बल्कि हनुमान का ज़्यादा है। हनुमान जो परम भक्त हैं, पहले भक्त को आप जीतिए, पूजिए, उसके बाद श्री राम भगवान का दर्शन कर पाइएगा। ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन। ब्रीफ में 1-2 मिनट में हम लोग इंग्लिश इसका डिस्कशन करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट श्री राम। रामनवमी इज जस्ट नियर अबाउट,
and as we discussed, Ram belonged to Raghuvansh, Suryavansh, and his father was Raja Dasarath. He had three mothers, Kausalya, Shakuntala, and Kaikeyi. And his own mother was Kausalya. He had four brothers, Lord Rama, Ram, Lakshman, Bharat, and Shatrughan. Going forward, Ram was married to Sita, and he deserved it because he fulfilled the condition of Swayamvar. And then Lakshman, Bharat, and Shatrughan got married to Mata Sita's another sisters. And then lots of other parts and incidents in Ramayana that we discussed in Hindi during the 14 years of forest. And then in that period, Lord Rama made sure that all the sadhu, sant, rishi, muni, they were disturbed by Rakshas. So he made sure no more such disturbance. At the very same time, he was going through his own problem as well, because meanwhile his wife Sita was kidnapped by Ravan. Then with the help of Hanuman, Sugriv, all the Vanar Sena, he made sure that during the then meanwhile he also made sure that we had to prepare Ram Setu pool with the help of Nal, Neel, and all the Vanar Sena. They made the bridge and then they crossed and then fought from Ravana, all his Rakshas. At the end of the day, we all know धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते. Lord Rama won, and then finally they came back to Ayodhya. He became a king. Then he had two sons, Love and Kush. Then as per Vidhika Vidhan, again Mata Sita separated from Lord Rama. She was born from earth and she went back to Mata Dharti Mata. And Valmiki, Tulsidas, Guru Vasishtha, Guru Vishwamitra, all these people, we can learn a lot of from Ramayana and Ramcharitmanas, and we must read, learn from all the incidents that we can read, see, and apply all the lessons in our life. So this is what we discussed about Ramayana, about Ramcharitmanas, about Lord Rama's story, and Ram Navami is just near about. So I hope we must apply all the lessons, and we are going to learn a lot from this great epic Ramayana, Lord Rama's story. Okay? Yes, sir. So I hope you guys also like this video. Subscribe the channel New Smart Classes. See you in the very next video. Thank you very much.